कि कौन सा प्रोसीजर है, तो हमेशा ध्यान रखना है अगर आप कोई भी लाइन डाल रहे हो और उस लाइन के ऊपर अगर रेड कलर दिया हुआ है, हमने कल भी पढ़ा था परसों मॉनिटर के अंदर, जहां भी आपको रेड कलर दिखेगा, रेड इज ऑलवेज इंडिकेटेड फॉर आर्टीरियल। हमेशा किसी भी हमारे मेडिकल फील्ड में रेड कलर अगर है वो सब किसके लिए होगा? आर्टीरियल के लिए होता है। बाकी सबका कलर अलग अलग हो सकता है, बट रेड हमेशा किसके लिए होगा? आर्टीरियल के लिए। तो ये आर्टीरियल डाल रहा है यहाँ पे। दूसरा, आप हैंड की लोकेशन भी देख सकते हैं। ये हैंड, इस पर्सन का थंब है तो इस तरह से हैंड है, तो यहाँ पे डाला जा रहा है। इधर कौन सा होता है? रेडियल। हम मोस्ट कॉमनली जब आर्टीरियल पुट करते हैं तो क्या पंक्चर करते हैं? रेडियल पंक्चर करते हैं। तो ये आर्टीरियल कैनुलेशन है, इसमें आप आर्टरी को कैनुलेट कर रहे हैं। और ये जो यूज किया है ये आपका आर्टीरियल कैनुला नहीं है, इसको हम बोलते हैं लीडर केथ, जो मैं आगे आपको इमेज दिखाऊंगा। तो दिस इज योर आर्टीरियल कैनुलेशन, जो आप कॉमनली देखते हैं आर्टीरियल इन्वेजिव बीपी मॉनिटरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट, तो सिंपल सा इमेज है, आपसे पूछे कि ये टेस्ट कौन सा हो रहा है, इमेज देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे रेडियल आर्टरी को ऑक्लूड किया, बंद किया है, उसके साथ साथ में अल्नर आर्टरी को ऑक्लूड किया है और उसकी वजह से आगे थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश दिखाया इन्होंने। तो जब दोनों आर्टरी को आप ब्लॉक करेंगे और आगे की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, तो ऐसा टेस्ट हम करते हैं जब आप आर्टीरियल मॉनिटरिंग करते हैं, आर्टीरियल कैनुलेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उससे पहले आप क्या करते हैं? एलन्स टेस्ट। एलन टेस्ट के अंदर हमें ध्यान रखना है, पेटेंसी पूछेंगे तो किसकी पेटेंसी चेक की जाती है? अल्नार की। तो सबसे पहले आपको इसको रिमूव करना है और यहाँ देखना है कि यहाँ पे व्हाइटिश जो हुआ है वो वापस नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये जो नॉर्मल होने का प्रोसेस है उसका टाइम भी आपको देखना है, 0 to 7, 7 to 14 और मोर देन 14, 3 टाइम आपको ध्यान रखना है। अगर 0 to 7 सेकंड का टाइम अगर नॉर्मल हो रहा है तो मीन्स आप आर्टीरियल कैनुलेशन वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर 7 से ज्यादा यानी 8, 9, 10, 14 तक टाइम आता है तो पर्सन बॉर्डर लाइन पे है और कोशिश करें कि अवॉइड करें, दूसरे हैंड में जाए। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो आप दूसरे हैंड में कोशिश करें। और अगर मोर देन 14 आता है तो 100% कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वहां पे आपके पास इस आर्टरी को पंक्चर आप नहीं कर सकते, कंफर्म आपको दूसरी साइड पे जाना है। तो ये आपका एलन्स टेस्ट जो आप परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में इट इज आल्सो ए कॉमन इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग ओपन सर्जरी। जब हम ओपन सर्जरीज करते हैं तब आप इसको कॉमनली यूज करते हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को जो लाइव देख रहे हैं, आप सभी का भी स्वागत है यहाँ पे। और हम आज बात कर रहे हैं इमेज बेस्ड जितने भी आपके एमसीक्यूज होते हैं उनकी। तो इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं क्या है ये। तो लाइव वाले सारे कमेंट कर रहे हैं क्या है, आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हो। क्या है ये नहीं पता, वो सभी उधर ऐसे धमाकेदार कमेंट कर रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। अरे इट इज हार्मोनिक, नहीं सुना नाम पहले? इट्स एन हार्मोनिक। हार्मोनिक जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी आपके टिश्यू को सील करने के लिए। हार्मोनिक जो आपके टिश्यू क्या करता है, कट करने से पहले जब आप सीलिंग करना है तो हमारे पास सीलिंग करने के लिए मेनली दो टाइप के डिवाइस अवेलेबल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये होता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के बेस पे, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। तो जब आप इलेक्ट्रिक, लाइक कोल्ट्री मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो कोट्री इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे आपके टिश्यू को सील करके कट करती है। लेकिन कोट्री सिर्फ सरफेस से सील करेगी और बहुत लूजली सील करेगी, उससे इतना टाइटली सील नहीं होगा। तो अगर आपका टिश्यू बहुत कोई हेवी टिश्यू है, मोटा टिश्यू है, और उसको अगर आपको सील करना है तो अगर आपने कोट्री से किया तो प्रेशर से ओपन हो जाएगा और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कोट्री से सिर्फ कट करने का काम ज्यादा करते हैं कंपेयर टू सीलिंग। आपको कोई मेजर टिश्यू, हैवी टिश्यू, वेसल्स को सील करना है तो हम किसके थ्रू जाएंगे? हार्मोनिक के थ्रू। आप हार्मोनिक लेंगे, टिश्यू को सील करेंगे और उसके बाद उसको इसी के थ्रू, ये वाइब्रेशन के थ्रू कट भी करेगा। ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीलिंग प्रोवाइड करेगा आपको कंपेयर टू आपका कोट्री मशीन। ये आपका हार्मोनिक है जो हम ओपन सर्जरी में, ये ओपन सर्जरी का हार्मोनिक है। लेफ्ट वाला आगे आएगा, मैं आगे दिखाऊंगा। लेफ्ट हार्मोनिक अलग होता है, क्लियर है? याद रहेगा, भूलेंगे नहीं अब। हार्मोनिक। नेक्स्ट इमेज, हाँ नेक्स्ट लिखा है, आई थिंक 2020 या 19 में ये इमेज आया था और वहां पे पूछा गया था कि इन दिस, ये जो ब्लू लाइनिंग दी हुई है आपको, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ब्लू लाइनिंग का क्या है, क्या रोल, क्या पर्पज है? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए है क्या। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या है ये? दिस इज गोज पीस। क्या है ये? गोज पीस। गोज पीस है ये। और इसके अंदर जो ब्लू लाइनिंग देते हैं हम ये लोग, इसका पर्पज होता है कि भाई सर्जरी के टाइम आप इधर उधर बातें कर रहे थे,
पता नहीं ध्यान कहीं और था, गप्पे मार रहे थे या कुछ और चल रहा था, माइंड में कुछ और चल रहा है, तो फिर ये गोज पीस जो है कहीं पेट एब्डोमेन में रह गया और काउंटिंग कम आई, क्लोज कर दिया। वैसे हम बिना काउंटिंग के क्लोज नहीं कर सकते, बट आपने विश्वास कर दिया, डॉक्टर ने भी आपने भी डॉक्टर पे विश्वास कर लिया, दोनों ने क्या करवा दिया, क्लोज कर दिया। बहुत बार